एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों अत्यंत वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हो गया था। वह सोच रहा था कि इन तीनों पुत्रों में से किसको राजकुमार बनाया जाए। तब उसने राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब राजा ने एक सभा बिठाई और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझ में वो ताकत नहीं रही कि मैं राज्य को संभाल सकूं। इसलिए अब राज्य को एक नए राजा की जरूरत है। मेरे तीनों पुत्र अत्यंत वीर और बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस बारे में आप लोग अपनी राय दें। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण अपनी अपनी राय देने लगे। तभी उनमें से एक मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी राय यह है कि तीनों राजकुमारों को बराबर धन देकर शहर भेज देना चाहिए और जो 1 वर्ष बाद सबसे ज्यादा धन कमा के लाएगा उसे राजा बना देना चाहिए। राजा को मंत्री का सुझाव अच्छा लगा और राजा ने कहा, बहुत खूब मंत्रीवर, आपका सुझाव हमें पसंद आया। तुरंत तीनों राजकुमारों को बुलाया जाए। तब तीनों राजकुमार वहां आए। तब राजा ने कहा, तुम तीनों में से जो भी 1 वर्ष बाद शहर से सबसे ज्यादा धन कमा के लाएगा उसे इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर तीनों राजकुमारों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। राजा ने तीनों राजकुमारों को बराबर धन देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। तीनों राजकुमार शहर पहुंच गए। शहर पहुंचकर बड़े राजकुमार ने कहा, अब हम तीनों भाई अलग अलग रास्ते जाएंगे और ठीक 1 वर्ष बाद यहीं पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है भाई, अब हम 1 वर्ष बाद यहीं पे मिलेंगे। दोनों बड़े राजकुमार अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन छोटा राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की सोची और वह समुद्र की तरफ चला गया। कितना सुंदर है ये समुद्र का दृश्य। मैं यहीं रहकर समुद्र का आनंद लूंगा। यह कहकर छोटे राजकुमार वहीं रह गए। एक दिन टहलते टहलते छोटे राजकुमार को एक फकीर के दर्शन हुए। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? फकीर के पूछने पर राजकुमार ने सारा हाल फकीर को बताया। फकीर राजकुमार की बात सुनकर बोला, बेटा, समुद्र के पास अनाज का ढेर लगा दे। कुछ हिस्सा रोज समुद्र में फेंकता जा। अनाज खत्म होने के बाद यहीं प्रतीक्षा करना और कहीं जाना मत। इतना तुम्हें क्या फल मिलता है। साधु की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने वैसा ही किया। राजकुमार ने अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्रित कर दिया और जैसा फकीर ने कहा राजकुमार ने वैसा ही किया। राजकुमार रोज समुद्र में अनाज फेंकता गया और समुद्र की मछलियां उसे खाती गई। ऐसा करते करते राजकुमार ने धीरे धीरे सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया और एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। तब राजकुमार ने दुखी मन होकर सोचने लगा, काश कि मैं उस साधु की बात में नहीं आता। यह सोचकर राजकुमार का मन घर जाने को होने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों न साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उधर समुद्र में रोज रोज अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियां आने लगी थी। उनके साथ उनका राजा भी आता था। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने कहा, पिछले कई महीनों से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब अनाज मिलना बंद क्यों हो गया? लगता है कि राजकुमार के पास धन खत्म हो गए हैं। जी महाराज, ऐसा ही लगता है। यह सुनकर मछलियों के राजा ने कहा, तो तुम लोग उसे समुद्र के मोती निकाल कर क्यों नहीं देती? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम आज ही
हम सब मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को देंगे। तब मछलियों ने समुद्र से मोतियां लाकर एक एक कर राजकुमार के पास मोती फेंकने लगी। राजकुमार यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और राजकुमार खुशी मन से सोचने लगा, अरे इतनी सारी सुनहरी मोतियां, मैंने तो इन मोतियों को कभी नहीं देखा। इतनी मोतियों की कीमत तो लाखों होगी। मैंने आकर ही फकीर के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। राजकुमार ने उन मोतियों से फिर से अनाज मंगवाया और पहले से ज्यादा अनाज समुद्र में फेंकने लगा। ऐसा करते हुए उसे 1 वर्ष बीत गए। आज 1 वर्ष बीत गए, मैं इन मोतियों को ऐसे नहीं ले जा सकता। तभी राजकुमार के मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन सारी मोतियों को उपले में छिपा दूं, इससे वो मेरी कमाई भी नहीं जान पाएंगे। राजकुमार ने ऐसा ही किया और उन्होंने सारी मोतियों को उपलों में छुपा दिया। तब कुछ देर बाद दोनों राजकुमार भी वहां पहुंच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्रित किया था और दूसरे ने दुकान खोलकर बहुत धन इकट्ठा किया। छोटे भाई के पास उपले देखकर दोनों बड़े राजकुमार खूब छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाए और उस पर हंसे। अरे ये क्या भाई, तूने पूरे साल सिर्फ उपले ही कमाए हैं? छोटे राजकुमार ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अगले दिन अपना अपना सामान लाद कर घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचकर उनका खूब स्वागत हुआ। बड़े राजकुमार की कमाई को देखकर दरबारियों ने बहुत प्रशंसा की, पर छोटे राजकुमार के उपले देखकर वह हंसने लगे। लेकिन जब छोटे राजकुमार ने उपले में से मोती निकाल कर दिखाया तो सब हैरान हो गए। तब छोटे राजकुमार ने सारी बात बताई। यह सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए और छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे। तब राजा ने कहा, बहुत खूब पुत्र, तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य पर हम बहुत प्रसन्न हुए। आज से तुम ही इस राज्य के राजा हो। अपनी भाई की सूझबूझ को देखकर दोनों बड़े राजकुमार भी बहुत प्रसन्न हुए। तब छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। सारी प्रजा बहुत खुश हुई।